पंजाब में जब भी मेरा टीवी पे शो आता है, दो खूबसूरत हस्तियां सामने होती है। एक तो शेखर सुमन जी, तो आज के मेरे कार्यक्रम के शेखर सुमन जी आपके सामने है, सबसे खूबसूरत संचालक, इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं आप, इनके लिए ताली बजा दें। ये आज के शेखर सुमन जी। और एक रहते हैं इंटरनेशनल आइटम सिद्धू जी। हाँ, इंटरनेशनल इसलिए किस बात पे हंस दे समझ में ही नहीं आता। और एक नहीं, आज दो दो सिद्धू जी सामने, हाथ उठा दीजिए आप मेरे सिद्धू जी। और जहां ये दो लोग होते हैं कार्यक्रम सफल हो जाता है। एक दिन बड़े प्यार से सर मैंने सिद्धू जी से पूछा, सिद्धू जी देश का तिरंगा झंडा है, उसके 3 रंग हैं, ऊपर केसरिया रंग हिंदुओं का रंग है, बीच में सफेद रंग ईसाइयों का रंग है, नीचे हरा रंग मुसलमानों का रंग है, इसमें आप लोगों का क्या है? सिद्धू जी बोले, बेटा झंडे में जो डंडा लगा है वो किसके बाप का? इस देश की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका योगदान रहा, सबने कुर्बानी दी, शहादत दी, तो आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। 4 लाइन इस देश के तिरंगे के लिए पढ़ता हूं, मेरे साथ साथ आप भी देश के तिरंगे का सम्मान कीजिएगा। इतनी सी बात बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। बहुत प्यारी आवाम के बीच, बहुत प्यारी आवाम के बीच बहुत आपकी देशभक्ति को मैं सलाम करता हूँ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। बहुत अच्छा लगा उस वक्त जब मैंने देखा बाबा रामदेव जी इधर बैठे थे। बाबा बस पे आ जाता हूं मैं। अब बिल्कुल आपकी फरमाइश है, किसी की अंतिम इच्छा पूरी करना पुण्य का काम है। इलाहाबाद में उनका नाम बदल दिया है, बाबा झामदेव कर दिया। बाबा रामदेव जी, धामदेव, हाँ, लेकिन मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूँ। बाबा जी बड़े इंटरनेशनल आइटम हैं, ऐसा गजब गजब का काम चला है बाबा जी का। बाबा जी ने ऐसी धुन चलाई कि सारे सांप बगीचे में दिन में 6 बजे आ जाते हैं। वो उठ के भागा, मैं जिस टेबल में बैठा उसके पीछे, बेंच के पीछे। मैंने कहा यार ये बाबा जी का क्या काम? फ्लाइट में 3 महिलाएं बाजू में बैठी, 2 महिलाएं लगी हुई। मैंने कहा बहन जी इससे क्या होता? बोले बाबा रामदेव जी ने कहा है जो नाखून घिसते उनके बाल लंबे होते हैं। उनके साथ तीसरी महिला रुमाल से ऐसा मुंह छुपा के बैठी। मैंने कहा बहन जी आपको लंबे बाल नहीं करना है? बोले बेटा 6 महीने घिसी थी, मूंछ निकल आई। बाबा जी के कई आइटम उल्टे हो जाते हैं, ऐसे गजब गजब के आइटम। एक तो मद्रासी आइटम पिट के आया, साउथ का आदमी। बोले बाबा आपने ऐसा आसन सिखाए पूरे मोहल्ले ने पीटा। बोले क्या किया? बोले जी आयो हमने शीर्ष आसन किया, पूरे मोहल्ले ने मारा। बोले एक तो तू साउथ का आदमी लुंगी पहनता है, वो साउथ, और तू शीर्ष आसन करता, वो भी ग्राउंड में, तेरा बैकग्राउंड खराब हो गया। ये बाबा के तो इतने सारे गुण हैं कि आपको बताऊं, आज आपने बाबा का सम्मान किया, हथौड़ा पकड़ा दिया बाबा। सुबह 6 बजे उठो, ऑक्सीजन मिलता है, 5 बजे उनके भक्त पहले ही ऑक्सीजन साफ कर देते हैं, अपने को कुछ मिलता ही नहीं। बहुत प्यार से आप सुन रहे हैं एक दौर की अंतिम तक, ये अंतिम ही है। हाँ
हाँ, इस दौर की अंतिम कविता। नहीं तो वो कहाँ है माई का लाल, नहीं तो वो कहेगा आधा घंटे से पौन घंटे से अंतिम ही अंतिम कर रहा है। नहीं, ये अंतिम ही है। बहुत प्यार से आपने सुना, बड़ा सम्मान देने वाले लोग हैं, साहित्य नगरी के लोग हैं। बताओ, नींद खराब करके, अपनी रात खराब करके आप बैठे हैं। आपका एक एक मिनट बड़ा कीमती है। आपके हर मिनट को मैं सलाम करता हूँ। मेरे पड़ोस में किसान था, उसके 3 बेटे, किसी को ने खेत दिया, किसी को खलियान दिया, ट्रैक्टर दिया, बंटवारा किया। छोटे बच्चे को क्या मिला? उसने 2 लाइन में कहा, किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और आप सबको बधाई, क्योंकि आपने माँ के नाम पर ताली बजाई। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के चरणों में स्वर्ग है। बाप की कोई गारंटी नहीं। हाँ, तो इसका मतलब नहीं बाप को कूटो। माता पिता दोनों का सम्मान करना, क्योंकि इनकी वजह से हमने खूबसूरत संसार देखे। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा ये 2 शब्द हैं, इसमें अंतर बता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बारीक अंतर है, आविष्कार और खोज। मैंने कहा इन 2 शब्दों का टेक्निकल शब्द है, आविष्कार और खोज, इसमें अंतर बता। बच्चा बोला मैं उदाहरण से समझाता हूँ। मैंने कहा चल उदाहरण से ही समझा। बोले पहले मेरे पापा ने मेरी मम्मी की खोज की है, बाकी तो आप समझदार, पहले ही समझ जा। बड़े भाई साहब, आपकी जरूरत से ज्यादा ही समझता है। आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, ये समझदारी रात में ही आती है कि दिन में भी रहे? अच्छा, दिन में भी समझदार हैं आप। बहुत प्यार से, बहुत प्यारे लोग हैं आप। अवस्थी जी, एक ही चश्मा है आपके पास? अच्छा, 3 है। ओके, आदमी को देखने का अलग है, अच्छा, जानवरों वाला अलग है। नहीं, बता दिए उन्होंने, 3 चश्मे उनके पास। हाँ, मैंने दिन में पूछा, अवस्थी जी ये 3 चश्मे क्या काम आते हैं? बोले बेटा ये मेरे सीधे जेब में ना इसकी मोटी कांच है, इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैंने कहा इधर? बोले इसकी पतली कांच है, इससे मैं पास का देखता हूँ। फिर मैंने कहा आंखों में तीसरा लगा, ये क्या काम आता? बोले इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा है, दूर का कौन सा। गजब के, बहुत अच्छा। मगर बहुत प्यारी आवाम है। सबसे बड़ी बधाई मैं आज देना चाहता हूँ इतने बड़े इंतजाम को जो पुलिस व्यवस्था दी, उनको मैं सलाम करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ इलाहाबाद की पुलिस सबसे, दुनिया में सबसे अच्छी है। ये शब्द एक बार आप पुलिस में ही हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे वापिस भी जाना है। तो मैंने सुना बाजू में ही थाना है। लेकिन आपको एक देश की बात बताता हूँ, दर्द की बात है। जब सरहद पे पूरा देश सोता है, ये जागते रहते हैं, दुश्मनों पे नजर रखते हैं। ये जागते हैं जब देश चैन से सोता है। इनकी सेवा के लिए एक बार आप ताली बजाएं। बस। और दूसरा सवाल ये कि जब हम रंग खेलते हैं, ईद मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ये ड्यूटी पे नजर आते हैं। इनको ताज़ा त्यौहार नहीं मिलता, ये दूसरे दिन बासी त्यौहार मनाते हैं। ये भी कुर्बानी है। मैं कहना चाहता हूँ पुलिस व्यवस्था ठीक है, देश पे शहादत का मौका आता है, सबसे पहली गर्दन भी यही कटाते हैं। इसलिए मैं उन शहीदों को सलाम करता हूँ जिन्होंने देश के लिए जान दी। उन शहीदों के लिए सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी हुई अपनी कहानी दे दी। सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। और मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। गश्त के सिपाही को बीच चौराहे पर 1 लाख रुपए का बंडल मिला, चेहरा मुस्कान से खिला, दौड़ा दौड़ा था
थाने आया और जोर से चिल्लाया, कहाँ है थानेदार, मुझे बीच चौराहे पर मिले 80,000। पहली ईमानदारी, उनने अपना हिस्सा वही निकाल लिया और बाद में मिले नहीं मिले। ईमानदारी का मजा लेना। रात गश्त के सिपाही को बीच चौराहे पर 1 लाख रुपए का बंडल मिला। चेहरा मुस्कान से खिला, दौड़ा थाने आया, जोर से चिल्लाया, कहाँ है थानेदार, मुझे बीच चौराहे पर मिले हैं 80,000। थानेदार मुस्कुराया, नोटों की तरफ हाथ बढ़ाया, सिपाही हम तेरी तरक्की कराएंगे और ये नोट ऊपर तक पहुंचाएंगे। थानेदार ने फोन उठाया, एसपी साहब को बताया, साहब रात गश्त के सिपाही ने ईमानदारी का परिचय दिया है और हमारे पास 60,000 जमा किया है। ये दूसरी ईमानदारी थी। साहब रात गश्त के सिपाही ने ईमानदारी का परिचय दिया है और हमारे पास 60,000 जमा किया है। एसपी साहब बोले, सिपाही को प्रमोशन की खुशखबरी सुना दो और नोट हमारे घर पहुंचा दो। एसपी साहब ने फोन उठाया, कमिश्नर को बताया, साहब रात गश्त का सिपाही जरूरत से ज्यादा है ईमानदार और हमारे पास जमा किया है पूरे 40,000। पैसे अपने कब्जे में लीजिए, बेचारे सिपाही के लिए कुछ कीजिए। कमिश्नर ने एक जबरदस्त पार्टी दिया, सिपाही को पुरस्कार के लिए ऑफर किया। भरी महफिल में सिपाही की पीठ थपथपाई और बीच चौराहे पर जो 20,000 की रकम मिली थी वो पूरी सिपाही को थमाई। कविता 1 लाख से शुरू करके 20,000 पे आ गई और कविता उसी चौराहे पे समाप्त करता हूँ जिस चौराहे से मैंने शुरुआत की थी और आप सबको बधाई देता हूँ। इस हुड़दंग के माहौल में एक गंभीर कविता आपने सुनी। कविता का तो आशीर्वाद दीजिएगा। कमिश्नर ने एक जबरदस्त पार्टी दिया, सिपाही को पुरस्कार के लिए ऑफर किया। भरी महफिल में सिपाही की पीठ थपथपाई और बीच चौराहे पर मिली 20,000 की रकम सिपाही को थमाई। सिपाही दौड़ा घर आया, खुशी खुशी माँ को बताया। माँ बोली, रहने दे बेटा रहने दे, तूने बस 20,000 कमा के लाया है और ये देख तेरे बूढ़े बाप को कल बीच चौराहे पर 1 लाख घुमा के आया है। कल बीच चौराहे पर 1 लाख घुमा के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये पर्ची इन्होंने सुना दी है। अवस्थी जी आप प्रसन्न हैं? अब क्या बताएं कि आप प्रसन्न? अरे बाबा जी आप तो 5 साल से लगे थे, आपका प्यार